भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मानव संसाधन एवं कौशल विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री बदल गया नाम ना, और कौशल विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय धर्मेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, अनिल जी, संजय जी मेरे साथ हैं। मित्रों, आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति का दूसरी दिवस है। कल उद्घाटन के उपरांत राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई थी। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। मित्रों, मैं अगर इस प्रस्ताव की कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखूं, पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ, सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलॉसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, विचार स्पष्टता और सटीक क्रियान्वयन के कारण विश्व की इस कठिन परिस्थिति में भी मित्रों, देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। ये अपने आप में भारत को सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, आत्मनिर्भर करना, सरकार की नीति का वो दिन हम लोग ना भूले। कोरोना की शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री स्वयं, जिसको कहते हैं हेड ऑन किया था, टीका बनाने के बारे में भी देश की वैज्ञानिकों को मिला, उनसे समझा, उनको दिशा दर्शन दिया और टीका बनी, टीका लगी
और भारत आज सुरक्षित है। मित्रों, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसे था? जब हमें दायित्व मिला, हम फ्राजाइल 5 की अंदर गिने जाते थे। 2014 में भारत 10वीं स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से गुलामी की हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़ के 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। कोरोना की कष्ट काल में भारत की एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके बारे में हमने दायित्व लिया। मोदी जी ने योजना बनाई, चिंता की। आज खाद्य सुरक्षा योजना के उपरांत 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देश की जनता को, 80% जनता को दिया गया। और आज तो संपूर्ण मुफ्त में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, जो कुछ मूल्य होता था उसको शून्य करके बिना मूल्य की व्यवस्था कर दी गई है। आज विश्व की सकल जीडीपी के घरेलू उत्पादन में भारत 2014 में जब 2.6% कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो आज बढ़ के 3.5% तक पहुंची है। मित्रों, ये इससे बढ़िया संजोग आजादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे कुछ नहीं हो सकता है। देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। 2014 और 22 की अगर हम तुलना करें, लगभग 22.6% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। उस आर्थिक सशक्तिकरण के कारण वो पैसा गया कहां? आज जिला केंद्र में डायलिसिस हो रहे देश में, हार्ट स्टेंट और अन्य जरूरी हेल्थ रिलेटेड वस्तुओं की कीमत घटी है। देश में 5000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले गए हैं। आज देश की 16 करोड़ छोटे उद्यमी 7,74,000 करोड़ रुपया की मदद मुद्रा योजना में सरकार के कारण ले पाए हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी, इसके एक नया पैमाना आज खड़ा हुआ है। मध्य वर्गीय लोगों की घर बनाने की आकांक्षा के लिए ऋण देने की स्लैब को बढ़ाया गया और सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। किसानों की बारे में समग्रता से चिंता करना, किसान की मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़े, किसान की उत्पादित चीजों को सटीक मूल्य मिले, इसकी कई योजनाओं को आज सामने लाया गया है। मित्रों, आज वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज सरकार की एक प्राथमिक नीति बन चुकी है। अर्थनीति के भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़ान, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब के कारण देश की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते थे, बंदरगाह था, विमान अड्डा था, लेकिन आज हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे भारत के अंदर इनलैंड वाटर को बढ़ाते हुए क्रूज टूरिज्म डेवलप हो। यह सिर्फ किताबी बातें अभी नहीं रहा है, यह सब देश के अंदर जिला केंद्र, कमिश्नरेट हेडक्वार्टर में यह उसका अनुभव देश की मध्य वर्गीय नागरिक, सामान्य नागरिक लेना शुरू कर दिया है। मित्रों, कभी देश में
नौजवानों की भविष्य को लेके हम सब चिंतित होते थे। रोजगार, स्वरोजगार, ये विषय चर्चा में रहती थी। पिछले कोरोना के समय में देश में स्टार्टअप्स की दुनिया की, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 8 साल के अंदर मैं पिछले 2 साल की बात को उल्लेख करना चाहूंगा। आज देश की नौजवान जॉब सीकर्स हैं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, अभी हमारे प्रस्तावकों ने कई उदाहरण दिया। देश की नौजवान अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उद्यमी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण योजना, जब कोरोना आई 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज से लेके सेक्टर स्पेसिफिक इंडियन मार्केट की उत्पादन को पूरा करने के लिए, देश की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक नई जाल बिछाया गया है, जिसके कारण देश में रोजगार, स्वरोजगार की नंबर बढ़ रहे हैं। यह अनुमान किया गया कि देश की अगर लॉजिस्टिक को सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए रिफॉर्म्स के माध्यम से, देश निवेश के लिए आकर्षक स्थान होगा। गति शक्ति योजना उसकी परिणाम है। देश में नया लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया। राज्य सरकारों को, भारत सरकार की विभिन्न विभागों को, देश की उद्योग जगत को पहली बार एक गति शक्ति फ्रेमवर्क में जोड़ने की व्यवस्था किया गया है। डीबीटी आज पिछले 8 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 22.6 लाख करोड़ रुपया की डीबीटी दिया गया है लोगों को। कभी आप कल्पना करिए, यह कहा जा रहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे तो गरीब की जेब में 15 पैसा जाता था। आज 1 रुपया भेजे तो चंद मिनट के अंदर उसके जेब में 1 रुपया चला जाता है, जिसके हिसाब में आपके सामने मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि को गिनाते हुए दे रहा हूं। 22.6 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों में गया है। मित्रों, ऐसे ही एकलव्य विद्यालय माध्यम से विशेष करके वनवासी आदिवासी लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, खेल में उत्कृष्टता खड़ा करने के लिए आज 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं। उनके लिए सीधा भारत सरकार की स्कीम लागू किया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मित्रों, सारे अर्थनैतिक पॉलिसी के कारण न केवल भारत सशक्त हुई है, आत्मनिर्भर हुई है, उसके कारण देश में जो एक चेतना आई है, आज सामाजिक उपलब्धियों की नई पैमाना हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी ही घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस दिशा में है। सोमनाथ की विकास कार्य, हिमालय में केदारनाथ धाम की पुनर्निर्माण, केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र की तमाम विकास कार्य की जा रही है। पहली बार 4 धामों की रोड नेटवर्क, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हेमकुंड साहिब और गिरनार की रोपवे में जोड़ा गया है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक को
प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में लोकार्पित किया है। प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आधुनिक सुविधाएं का विस्तार किया गया है। मोढेरा के सूर्य मंदिर को हेरिटेज लाइटिंग यानी सोलार लाइट से, सोलार एनर्जी से लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है। मां महाकाली शक्तिपीठ और जैन विरासत के लिए प्रसिद्ध गुजरात की पावागढ़ की पुनरुद्धार किया गया है। स्वदेश और प्रसाद योजना के तहत देश की पर्यटन की एक नया डेफिनेशन किया गया है और इस सामाजिक जागृति में प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसको बड़े विनम्रता के साथ लोगों को अपील किया है, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आनी है। दिल्ली की राजपथ को अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। आजादी के अमृत महोत्सव ने प्रधानमंत्री जी ने उस राजपथ की नाम को बदल के कर्तव्य पथ किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा आज उस राजपथ की शोभा बढ़ा रही है। मित्रों, आज डिजिटल इनिशिएटिव्स के कारण विश्व में जो नया लीडरशिप इमर्ज कर रहा है, भारत धीरे धीरे एक उत्पादनकारी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है डिजिटल कैपेसिटी के कारण। कोविन ऐप उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया में यह व्यवस्था कहीं नहीं है। टीका लगाओ और सेकेंड्स के अंदर आपकी मोबाइल फोन पे डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाए, जिसको आप प्रिंट आउट करके आपकी देश दुनिया में जाने आने में, देश के अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे लेके आज देश में भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया की लीडर बना हुआ है। आज अगर 100 रुपया डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है दुनिया में, तो 40 रुपया केवल भारत में ही होती है। दिसंबर महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शन की नई ऊंचाई हम सबको अनुभव दिया है। यह केवल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, भारत की लोगों की टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी। सामान्य लोगों, जब प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले ये कहा था हम डिजिटल इंडिया की इनिशिएटिव लेंगे, तब लोगों ने उनको, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने ना समझ के, जैसे उनके अभ्यास रहता है, गाली दे देना, उन्होंने टिक्का किया था, परिहास किया था। वो आज उसका आनंद ले रहे हैं। मित्रों, मैं खुद के अनुभव बताऊं तो 1 जनवरी को मैं खुद ही कहीं ट्रैफिक में फंस के जब गाड़ी से उतर के ऑटो में गया, मेरे चिंता पहले आई। ऑटो में तो बैठ गया, कैसे मैं उसको उसकी भाड़ा दूं। मेरे पीएसओ को पूछा आपके पास भाड़ा है क्या? बोला मेरे पास भी कैश नहीं है। फिर हमने उनको पूछा, हमारी दुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई चिंता मत करिए, वो पूछा हमको आपके पास फोन पे पेमेंट करने की व्यवस्था है कि नहीं है। मेरे पास तो नहीं था, मेरे पीएसओ के पास था। हमने 100 रुपया की पेमेंट 1 जनवरी को पे करके मैं सुखद अनुभव लिया। यह भारत की नई डिजिटल कैपेसिटी की सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। भारत में कहीं भी जाइए, वो रेडी पटरी वाला से लेके हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन की पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। आने वाले दिनों में विश्व की अर्थनीति भारत की इस मॉडल को अडॉप्ट करने वाला है। मित्रों, आज सुखद संयोग है, वैश्विक नेतृत्व भारत ले रहा है। आज एक अलग से प्रस्ताव पारित हो रहा है, लेकिन आज एक ही लाइन में कहूं, आज इस प्रस्ताव ने, अर्थनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रस्ताव ने G20 की सफल प्रेसिडेंसी के लिए, जिसकी काम अभी शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहना किया है, उनको प्रशंसा किया है। मित्रों, मैं अगर एक विषय पे आज की हमारी अर्थनीति और सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रस्ताव में कहूं, भारत एक समय में एक कुंठित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। आज भारत में कोई नीति बनती थी तो चंद लोगों के लिए नीति बनती थी, उसके लिए मारामारी, उसके लिए व्यग्रता, उसके लिए सारे बाकी चीज होता था। आज प्रधानमंत्री की इस नीतियों के कारण
आज एक सैचुरेशन की अर्थव्यवस्था यानी सबके लिए करना होगा। स्कीम चंद लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए। गांव में जितने लोग हैं, जितने गरीब हैं, जितने मध्यवर्गीय, सभी के लिए आज एक पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तृप्ति की जिम्मेवारी को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कार्य समिति जो प्रस्ताव को पारित किया प्रधानमंत्री जी की सफल नीति के कारण, कुछ विषय आपके सामने मैंने उल्लेख किया। मोदी सरकार के अंतर्गत गरीबों के अधिकार से सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की कदम, ये प्रस्ताव मैं आपके सामने उपस्थापित किया। कोई प्रश्न हो तो शैलेंद्र दीदी ने होता। सर, आपने कहा कि G20 में सफल नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की गई है। जो प्रस्ताव आया सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव, क्या अलग से G20 पर भी प्रस्ताव आएगा और उस पर बाद में बताएंगे? आएगा। जयशंकर जी उसकी प्रस्ताव एक कर रहे हैं। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। सामने रखी, लेकिन विपक्ष बार बार केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरता है और कहता है कि केंद्र सरकार उसके लिए और आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या इस प्रस्ताव में कुछ चिंता व्यक्त की गई? देखिए, मैं सारे प्रस्ताव में और भी डिटेल है जो आपको थोड़ी देर में मिलेगा। देखिए, ये विपक्ष को मैं गणतंत्र में, प्रजातंत्र में उसकी आलोचना को पॉजिटिव स्पिरिट में लेता हूं। उनको तो भी कुछ काम होनी चाहिए, उनको करने दीजिए। विश्व की एक भी देश नहीं है, एक भी बड़ा अर्थशास्त्री नहीं थे, मैं वो दिन भुला नहीं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड भी मिला है दुनिया में। उन्होंने 2020 में मोदी जी की नीति को आलोचना किया था। वो आज इस परिस्थिति में भी अभी अभी मुद्रास्फीति की दर विश्व की अन्य देशों की तुलना में, डेवलप्ड देशों की तुलना में आदर्श की स्थिति में है। यही अपने आप में हमारा एक जिम्मेवार वाला अर्थनीतिक मॉडल का प्रमाण है। दुनिया की समस्या है, उसके अंदर भारत तुलनात्मक रूप से, जब हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, जब ग्लोबल फूड चेन डिसरप्ट हो गया, उसके अंदर भी भारत की अर्थनीति मजबूत पैर पे खड़ा है। इसलिए हमने 5th पोजीशन पे यहां आया है। देवेंद्र परासर, लीज मैथ्यू। I would like to ask you, what is this? What do you mean by this politics of saturation and governance of saturation in the context of this crisis over this inflation as well as the unemployment? देखिए, मैंने कहा ये लीजिए कि आज देश की नौजवान, में तुलना करके आपको कह रहा हूं, इतने यंग एंटरप्रेन्योर पिछले दिनों में नहीं निकलते थे। आज देश की नौजवान जॉब प्रोवाइडर बन चुका है। डिजिटल इकोनॉमी की नई नेटवर्क आ गई है। जब हम पॉलिटिक्स गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन कहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना हमको याद आती है। हर घर में नल में जल पहुंचाने की बात याद आती है। हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए बात आती थी। आखिर देश की आजादी के 70-72 साल के बाद करोड़ों की संख्या में घर ना हो, बिजली ना पहुंचे, स्वच्छ ईंधन ना पहुंचे, बैंक खाता ना खुले, जिसको पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और इस बीच में मैं खुद ही का एक विषय भूल गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारी नव जागृति का एक बहुत बड़ा सुधार की पॉलिसी है। इसी को हमने कहा, विशेष करके जो 2-3 उदाहरण मैंने बताया, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ऑल दीज आर ग्लोबल इश्यूज। भारत को मैं अगर कंपैरेटिव स्थिति में खड़ा करूं, हम आज बहुत मजबूती की स्थिति में खड़े हैं। मित्रों, अभी कार्य समिति चल रही है, इसलिए आग्रह होगा, 2 लोग एक साथ बैठे हैं, विकास भदौरिया जी और अमित जी, शायद संयुक्त ही प्रश्न है, ले रहे हैं। सवाल ये है कि कल जो राजनीतिक प्रस्ताव था जिस पर कहा गया कि प्रधानमंत्री पे आरोप लगते हैं, कोर्ट ने भी उसका जवाब दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन ये भी सच है कि नोटबंदी के दौरान लोग लाइन पे खड़े थे, लोगों की जान गई, उसको लेकर बीजेपी क्या कहेगी? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन ऑटो यात्रा करने के बाद क्या आपने डिजिटल पेमेंट ऐप डाउनलोड किया? कौन सा किया? नहीं, मैंने नहीं किया अभी तक, कर लूंगा मैं। मित्रों, अगले सेशन में गौरव न्यूज 24 का भी प्रश्न लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।